नमस्कार, मैं अभय पांडे। आप देख रहे हैं मेडिकल माइक। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने चिकित्सक डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी जी। आइए इनसे जानते हैं एड्स और एचआईवी के बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत जी, है बहुत आपका। धन्यवाद अभय जी। सर, एड्स और एचआईवी ये दोनों क्या चीज़ें हैं, अलग अलग हैं या? देखिए, एचआईवी एक वायरस का नाम है जिसे ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस कहते हैं। यह वायरस किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है। उस प्रवेश करने के 3-4 मुख्य कारण होते हैं। और जब वो शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है तो शरीर के अंदर के वाइट ब्लड सेल्स में जो CD4 सेल्स रहते हैं उन्हें वो संक्रमित करके उनको डिस्ट्रॉय करने लगता है। और वो सेल्स जो होते हैं वो शरीर की इम्यून सिस्टम को इंटैक्ट रखने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जब उनकी शरीर में कमी होने लगती है तो शरीर में इम्यूनोडिफिशियंसी के वेरियस लक्षण सब उत्पन्न होने लगते हैं। और जब वो रोग के लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं उस समय की अवधि, उस समय की स्थिति को हम लोग एड्स कहते हैं, जब शरीर में रोगों के लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। तो ये जो वायरस है शरीर में डिफरेंट तरीके से प्रवेश कर सकता है। सर, ये वायरस मूल रूप से कैसे, मतलब क्या इसको? जी, ये वायरस एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश जो कर सकता है उसके 4 मुख्य तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका जो भारतवर्ष में सबसे कॉमनली देखा भी गया वो है असुरक्षित यौन संबंध। यदि किसी भी व्यक्ति को ये एचआईवी का संक्रमण है और वो दूसरे व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाता है तो उस व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में उस वायरस के ट्रांसमिशन की संभावनाएं हो जाती हैं। दूसरा विधि होता है कि यदि किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को किसी भी संक्रमित व्यक्ति का, एचआईवी से संक्रमित व्यक्ति का ब्लड चढ़ जाता है तो उससे स्वस्थ व्यक्ति को एचआईवी का संक्रमण हो सकता है। तीसरी विधि होती है कि यदि भी किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के नीडल, सिरिंज, सुई, गोदना गोदाए, किसी भी स्किन पियर्सिंग हुआ जिससे कि वो संक्रमित नीडल सिरिंज सुई है एचआईवी से, तो वो स्वस्थ व्यक्ति को अगर उससे दे दिया गया तो उससे होने की संभावनाएं होती हैं। और चौथी विधि होती है कि यदि माँ को एचआईवी का संक्रमण है और उन्हें पता नहीं है कि एचआईवी का संक्रमण है, तो माँ अगर संक्रमित है तो माँ से बच्चे में होने की संभावनाएं होती हैं। जी, पिता से भी होती है क्या? पिता से माँ को होगी। और माँ से गर्भ में अगर बच्चा पल रहा है और माँ दवाइयों का सेवन नहीं कर रही है, उनकी वायरस की संख्या शरीर में, ब्लड में ज़्यादा है, तो माँ से बच्चे में एचआईवी के संक्रमण की होने की संभावनाएं होती हैं। लेकिन इन सभी संक्रमणों को रोका भी जा सकता है, ऐसी व्यवस्था भी है। सर, क्या लक्षण होते हैं, कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति एचआईवी संक्रमित है? सबसे पहले यदि किसी भी व्यक्ति को कहीं भी असुरक्षित यौन संबंध हुआ हो या किसी भी व्यक्ति को नीडल, सिरिंज, सुई, जो कि जिस संक्रमित नीडल, सिरिंज, सुई चुभने की संभावनाएं हैं या कहीं से ली गई हैं, पहले सुई लिए हैं लगातार किसी भी बीमारियों के लिए जो स्टरलाइज नीडल नहीं रहा हो, या किसी भी व्यक्ति को कभी रोड एक्सीडेंट में या कभी भी कोई ऐसा ब्लड चढ़ा हुआ होगा पहले जो जिसकी सत्यता नहीं मालूम है, जो लाइसेंस ब्लड बैंक से नहीं है, और या किसी भी व्यक्ति को ऐसा शक है कि उन्हें हाई रिस्क बिहेवियर हुआ हो, उन्हें इन्फेक्शन होने की संभावनाएं हैं, तो उन्हें ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए। ब्लड टेस्ट अंतिम संक्रमण के या उससे संभावित होने के 3 महीने के उपरांत पॉजिटिव आ जाता है। लेकिन जो लक्षण आते हैं वो 8 से 10 वर्ष के बाद उपस्थित होते हैं शरीर में। तो लक्षण सबसे पहले जो आते हैं उसमें होता है कि 1 महीने से ज़्यादा अगर किसी को फीवर हो रहा हो जो उतरता नहीं हो तो वो मुख्य लक्षण माने जाते हैं एचआईवी एड्स के। यदि किसी भी व्यक्ति को 1 महीने से ज़्यादा का दस्त हो रहा हो, लगातार पेट खराब रहता हो, वो एचआईवी के मुख्य लक्षण माने जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति का वजन 10% ज़्यादा घट गया 1 महीने में तो वो एचआईवी के मुख्य लक्षण माने जाते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति के मुंह के अंदर छाले आ रहे हैं, फफोले आ रहे हैं, सफ़ेद दाग आ रहा है, फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, लगातार खांसी हो रही है, कमजोरी हो रही है, तो ये सब भी गौण लक्षण एचआईवी के होते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति को इस तरह के लक्षण हैं और उनमें संभावनाएं हैं कि हाई रिस्क बिहेवियर का, तो उन्हें ज़रूर से अपना ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। लेकिन लक्षण जो चूँकि बहुत दिन के बाद आते हैं, जब तक कि वायरस का बहुत ज़्यादा प्रकोप बढ़ जाता है शरीर में, तो ऐसी स्थिति में लोगों को अगर शक है तो अपनी ब्लड की जांच बिना लक्षण आए हुए ही करा लेना चाहिए, जिससे ससमय उन्हें पता चल जाए कि उन्हें कोई इन्फेक्शन है कि नहीं। अच्छा सर, अब मान लीजिए अगर किसी को ये हो जाता है, एचआईवी इन्फेक्शन हो जाता है,
तो वो एड्स में कितने दिनों बाद कन्वर्ट होता है, या फिर एड्स होने से कैसे रोका जा सकता है? देखिए, एचआईवी के संक्रमण इनिशियल स्थिति को कहते हैं जब वायरस का शरीर में प्रवेश हो गया। अब शरीर के अंदर वो वायरस लगातार मल्टीप्लाई करता है, बढ़ता जाता है, और जब बढ़ करके CD4 इम्यून सेल्स को जब वो डैमेज करता है तो शरीर की इम्यूनिटी क्षीण हो जाती है। जब शरीर की इम्यूनिटी क्षीण हो जाती है तो वेरियस दूसरे प्रकार की बीमारियां उन्हें अटैक करती हैं। इस क्रम में 8 से 10 वर्ष लग सकते हैं, और जो 8 से 10 वर्ष के बीच में ये वायरस मल्टीप्लाई करता रहता है, शरीर और वायरस के बीच लड़ाई चलती रहती है, और अल्टीमेटली वायरस का जब संख्या बहुत बढ़ जाता है, CD4 बहुत घट जाता है, तो जो लक्षण आने लगते हैं, जैसा मैंने बताया, फीवर आने लगता है, वजन घटने लगता है, मुंह में छाले आने लगते हैं, दस्त होने लगता है, खांसी होने लगती है, तो वो लक्षण 8 से 10 साल लग जाते हैं। उस अवस्था को जब लक्षण उपस्थित होने लगते हैं शरीर में, उस अवस्था को एड्स कहते हैं। एड्स के में परिवर्तित न हो एचआईवी का इन्फेक्टेड पर्सन, उसके लिए ज़रूरी है कि समय रहते उसके जानकारी हो जाए कि वो एचआईवी से संक्रमित है। उसके लिए ब्लड की जांच करा ले, क्योंकि बहुत बार बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी भी समाज में जिन्हें एचआईवी का संक्रमण है, उन्हें पता ही नहीं कि उन्हें एचआईवी का संक्रमण है, और उनके लक्षण उत्पन्न होने में काफ़ी समय लग सकते हैं। इसलिए ब्लड टेस्ट के द्वारा तुरंत पता चल जाता है कि आप पे एचआईवी है कि नहीं है। अगर एचआईवी का संक्रमण आ गया तो अब हम लोग टेस्ट एंड ट्रीट करते हैं। लक्षण उत्पन्न होने के पहले ही उन्हें दवाइयाँ चालू कर दी जाती है, जिससे कि वायरस का मल्टीप्लिकेशन शरीर के अंदर में रुक जाए, स्टॉप हो जाए, वायरस की संख्या शून्य हो जाए, अनडिटेक्टेबल हो जाए, और वो फिर शरीर के जो इम्यून सिस्टम है उसको उस पर अटैक न कर पाए, और शरीर आपका हमेशा स्वस्थ ही रहे। इसलिए शरीर को एचआईवी से एड्स में नहीं परिवर्तित हो, इसके लिए अपनी जांच कराते रहनी चाहिए। और अगर संक्रमण आ गया तो चिकित्सीय देखरेख में तत्काल दवाई शुरू कर देनी चाहिए, जिससे कि आप पूर्णतः स्वस्थ के स्वस्थ ही रहेंगे, एड्स आपको नहीं होगा। सर, विज्ञान काफ़ी तेज़ी से बदला है। कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज अब संभव हो सका है। एड्स का इलाज अभी संभव हो पाया है या नहीं? जी, एड्स के विरुद्ध बहुत सारी एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट उपलब्ध हैं, जो आज के दिन में मैथमेटिकल मॉडलिंग ये कहता है कि 20 साल के नौजवान को यदि आज के दिन में एचआईवी एड्स का संक्रमण होता है और वो चिकित्सीय देखरेख में दवाओं का नियमित सेवन करता है, खान पान में नियमितता बरतता है और अपने जीवन यापन को संयमित रखता है, तो 50 साल और 70 वर्ष से ऊपर वो जीवित रह सकता है और सामान्य कार्यकलापों के साथ जीवित रह सकता है। उसमें कहीं से कोई परेशानी नहीं आती है। यानी कि अगर चिकित्सकीय देख रेख में है, दवाओं को समय पर ले रहा है, तो वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना पूरा का पूरा जीवन जी सकता है। इसमें ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जी, आपने सत्य कहा। तो आपने सुना, डॉक्टर साहब ने बताया कि एड्स निश्चित तौर पर एक खतरनाक बीमारी है, लेकिन समय रहते इसे रोका जा सकता है। डॉक्टर की देखरेख में दवाओं का सेवन करते हुए एक लंबा लाइफ भी जिया जा सकता है। नमस्कार, अभय पांडे, मेडिकल माइक।